शोएब अख्तर ने मोहसिन नकवी के ऊपर सवाल उठा दिए। जी हाँ, शोएब अख्तर कहते हैं कि ना इंडियन टीवी के ऊपर लाइव आए हुए थे मैच हारने का, जब पाकिस्तान मैच हारा। कहते हैं कि अगर मुझे कोई किसी टीवी चैनल का चेयरमैन बना देगा तो मैं तो उसको बर्बाद कर दूंगा। भाई मुझे पता ही नहीं है कि टीवी चैनल चलाना कैसे है, तो मैं कैसे करूंगा। तो वो ये कहना चाह रहे थे कि जिसको कुछ पता ही नहीं है उसको आपने चेयरमैन बनाया हुआ। इनडायरेक्टली वो मोहसिन नकवी को टारगेट कर रहे थे, नाम उन्होंने नहीं लिया लेकिन बात उन्होंने उन्हीं को लगाई। साथ ही साथ ये कहते हैं कि ना हमने सुपरस्टार बल्लेबाज अपना बनाया हुआ है, मजाल है कि कोई वो मैच आपको जितवा दे। हमने स्टार बॉलर एक अपना बनाया हुआ, प्रीमियम बॉलर, वो 10 ओवर कर नहीं सकता, उसको स्टार बॉलर बनाया हुआ। शाहीन और बाबर को क्रिटिसाइज कर रहे थे। शोएब अख्तर की बातें आपको कैसी लगी? आप क्या शोएब अख्तर की बात से एग्री करते हैं कि जिसको कहते हैं ना बाबर शाहीन को फजूल का स्टार बनाया हुआ और मोहसिन नकवी जिसको कहते हैं ना चेयरमैन सही नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, ये शोएब अख्तर कहते हैं कि आप इनकी बात से एग्री करते हैं? मेरा यहां तक मानना है ना, अगर बात की जाए मोहसिन नकवी साहब की, मैं ये समझता हूं कि मोहसिन नकवी साहब ने जहां जहां पीसीबी के अंदर पॉलिटिकल जो था ना आपका पीओवी, उसके अंदर पीसीबी को हमेशा ऊपर वाले लेवल पे पहुंचाया, इज्जत दिलवाई है। लेकिन जहां पे बात आती है परफॉर्मेंस की, क्रिकेट परफॉर्मेंस की, वहां पे हमारा बहुत बुरा हाल चल रहा है। और मोहसिन नकवी साहब की इसके अंदर गलती सिर्फ एक है, वन मिस्टेक जो उन्होंने की है, वो है आकिब जावेद के जिम्मे सब कुछ लगाना। आकिब जावेद को जो इतनी अथॉरिटी दी हुई है, आकिब जावेद चैंपियंस ट्रॉफी, ये वाला वर्ल्ड कप, और पता नहीं कितना ही जो कहता है ना सीरीज गुजर गई हुई है, आकिब जावेद ने क्या क्या कर दिया पाकिस्तानी टीम के साथ। पीछे वो रहते हैं लेकिन उनका इन्फ्लुएंस बहुत होता है। चैंपियंस ट्रॉफी में बाबर को ओपनिंग पे भेजना, यहाँ पे नंबर 4 के ऊपर करवाना, आकिब जावेद के ऊपर क्यों नहीं कोई बात करता? क्यों वो हर दफा बच जाते हैं आकिब जावेद पाकिस्तानी टीम जब जब हारती है? इन्होंने तो लाहौर कलंदर बना दिया पाकिस्तानी टीम को। तो मैं समझता हूँ मोहसिन नकवी को पहली फोर्स में चाहिए कि अगर वो पाकिस्तानी क्रिकेट को, बाकी बड़ा अच्छा काम करे, अगर वो चाहते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट ऊपर उठे और बड़ी टीमों को हराए और इंडिया को हराए, तो आकिब जावेद को सबसे पहले हटाएं, उस बंदे को लेकर आए जो भला चाहता है। रमीज राजा जब का टेन्योर था, जब वो चेयरमैन थे, हमारी क्रिकेट बड़ी खतरनाक हुई हुई थी, हम सबको हरा रहे थे। क्यों? क्योंकि रमीज राजा क्रिकेटर थे, उनको पता था क्या जिसको कहते हैं ना करना है, क्या नहीं करना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट जिसको कहते हैं ना चीज है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं मोहम्मद यूसुफ की, तो मोहम्मद यूसुफ भी बोल पड़े। मोहम्मद यूसुफ कहते हैं कि भाई साहब बात कुछ ऐसी है कि जब तक हमारी क्रिकेट में से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और पर्सनल एजेंडा खत्म नहीं होंगे, तब तक हमारी क्रिकेट वो नहीं बनेगी जो वो हुआ करती थी। कहते हैं कि ना मेरा दिल जिसको कहते हैं ना रो रहा है, ये डार्केस्ट पीरियड है, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। ये हम नहीं थे जो बन चुके हुए हैं। इनकम्पिटेंट इंडिविजुअल मस्ट बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस एंड फ्रॉम द टीम। अब ये बड़ी बड़ी बात की है उन्होंने। इनकम्पिटेंट इंडिविजुअल मस्ट बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस एंड फ्रॉम द टीम। ऑफिस से भी निकाले मतलब पीसीबी में से भी निकाले और टीम में से भी निकाले जो लोग डिजर्व नहीं करते। ये मोहम्मद यूसुफ बोल रहे हैं। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट खुलकर सामने आ रही है। अब पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स आ रहे हैं खुल के सामने कि पाकिस्तानी क्रिकेट बर्बाद हो रही है। इसके ऊपर अब देखो यार, 4-0 आपने इंडिया के अगेंस्ट करवा दी है। 4-0, 4-0 को छोड़ो, 9-0 हो गया लगातार। 9वां मैच हम इंडिया से हार गए टूर्नामेंट्स का 2021 के बाद से। आफरीन हो गई है यार, आफरीन। अब आ जाए जरा टीम के ऊपर। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, आखिर क्यों कोई साइम अयूब को क्रिटिसाइज नहीं करता? साइम अयूब, मुझे, मैं समझता हूं बॉलर नहीं चाहिए मुझे, वो बल्लेबाज चाहिए। वो ओपनिंग कर रहा है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी ओपनर के ऊपर होती है। साइम अयूब की क्या परफॉर्मेंस है और इस ओपनिंग जोड़ी की क्या परफॉर्मेंस है। ना ये मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हैं। कोई मुझे इनका एक ऐसा मैच दिखा दो जिसके अंदर इन्होंने 6 ओवरों के अंदर 100 रन किए हो। कोई एक मैच दिखा दो। 6 ओवरों के अंदर इन्होंने 80 भी किया हो ना, मुझे ये वाला मैच दिखा दो। मॉडर्न डे क्रिकेट की आप लोग बात करते हैं, ये मॉडर्न डे के ओपनर है, किसी काम का ये ओपनिंग पेयर नहीं है। मॉडर्न डे क्रिकेट को छोड़े, इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप कोई मुझे 100 रन के दिखा दो। ये पूरी टीम को प्रेशर में डाल के चले जाते हैं बड़े मैचेस के अंदर। कभी कभी दोनों इंडिविजुअली रन कर जाएंगे लेकिन एक साथ दोनों नहीं चलेंगे, और फरहान तो फिर रन कर जाता है। साइम अयूब बैटिंग करना ही भूल चुका हुआ है।
तो साइम अयूब क्यों हर दफा बच जाता है? अब वो जिसे कहते हैं ना जूनियर नहीं रहा, वो एक प्रॉपर टीम मेंबर है, काफी अरसे से खेलता हुआ आ रहा है, बहुत T20 मैचेस खेल चुका हुआ है, लेकिन परफॉर्मेंस उसकी कुछ भी नहीं है। एटलीस्ट वो शादाब से अच्छी बॉलिंग कर लेता, बस मुझे इतना पता है। शादाब जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट का सबसे नालायक प्लेयर है, जो जिसने कसम खाई हुई हमें बर्बाद करने की। देखिए मैं आपको एक वजह बताता हूँ, हर प्लेयर का एक टाइम होता है, शादाब का टाइम था 2017 वाला। अब आप 2017 के शादाब को लेके चलते रहोगे कि वो 2027 के अंदर भी वैसे ही शादाब रहे, नहीं रहेगा। जब 10-10 साल हो गए इन प्लेयर्स को। शाहीन 2021 वाला शाहीन को अगर आप लेके चलते रहोगे 2026 में भी शाहीन वही रहेगा, नहीं रहेगा। जो बंदा 10 ओवर लगातार नहीं कर सकता वो किस काम का बॉलर है? स्टार्ट को देखो, बॉलर क्या होते हैं, ये होता है बॉलर। बुमराह की एज देखो, शाहीन की एज देखो, बुमराह की पेस देखो, शाहीन की पेस देखो, बुमराह की लाइनो लेंथ देखो, शाहीन की लाइनो लेंथ देखो। इंजरीज बुमराह को ज्यादा सीरियस हुई हुई है इसकी निस्बत, और ड्रामे इसके सबसे ज्यादा होते हैं। मेरा कहने का मकसद ये था कि ये मौका था, क्या पता सलमान मिर्जा खेल रहा होता, वो भी 2021 वाली शाहीन वाली परफॉर्मेंस रिपीट कर देता। उसके बाद स्विंग तो है ना, जिस बॉलर के पास स्विंग ही नहीं बचा। ईशान किशन के कहता है कि ना हार्दिक और बुमराह का बॉल ज्यादा मूव हो रहा था, फील हो रहा था, शाहीन का तो कुछ हो ही नहीं रहा था। कितनी एम्बैरेसमेंट है। पाकिस्तानी क्रिकेट बहुत बुरे टाइम पे चल रही है। अब हो बताऊं क्या रहा है, वो अफरीदी ने कह दिया कि शाहीन को निकालो, बाबर को निकालो, शादाब को निकालो, तो शाहीन के फैंस शुरू होकर देखा क्या शादाब का ससुर ये बात करेगा। वो शादाब का जिसको कहता है, शादाब वाले शादाब को डिफेंड कर रहे हैं, उधर बाबर वाला बाबर को डिफेंड कर रहा है कि बाबर पे सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कोई आगा को क्यों नहीं पूछ रहा। तो यार मतलब कि कब तक बाबर को डिफेंड करवाना है आपने? और रही बात आगा की, तो आगा को खुद सोचना चाहिए। जलील आगा नहीं होना है, किसी और ने नहीं होना। आगा को सोचना चाहिए, सोच समझ के फैसले करने चाहिए। आगा ने जो शॉट खेली वो इंतहाई गलत थी, एज अ कप्तान उसकी वो शॉट खेलना बनती नहीं थी। दुआ करें पाकिस्तान नबीबिया से जीत जाए, अगले राउंड में चली जाए, जो कि हालात नजर नहीं आ रहे।